कल्पना कीजिए, ठंडी सुबह की सुनहरी धूप, दूर आसमान में उड़ती पतंगे, गंगा जी के तट पर गूंजती मंत्र ध्वनि और उसी पल एक पावन आह्वान, मकर संक्रांति का शुभ आगमन। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह वह क्षण है जब प्रकृति, मनुष्य और सूर्यदेव तीनों एक दिव्य सेतु पर मिलते हैं। भारत के अलग अलग कोने में इसके नाम भले ही बदल जाते हों, कहीं ये मकर संक्रांति, तो कहीं उत्तरायण, तो कहीं पोंगल और माघ बिहू, पर इसके हृदय में बस एक ही भावना बसती है, सूर्यदेव का सम्मान, कृतज्ञता और दान पुण्य का अनंत महत्व। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी आरंभ होता है उत्तरायण। यह वह काल है जिसे शास्त्रों में आध्यात्मिक जागृति का समय कहा गया है। कहा जाता है यह वह क्षण है जब अंधकार से प्रकाश की ओर, निष्क्रियता से कर्म की ओर और अवसाद से आशा की ओर जीवन एक नई दिशा पकड़ती है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का यह पावन पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दोपहर 3:13 से पुण्यकाल और 4:98 तक महापुण्यकाल रहेगा। मान्यता है इस अवधि में किया गया स्नान, जप, दान और पूजा अक्षय फल प्रदान करती है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जल में स्नान मन के दोषों को दूर करता है और दीन दुखियों, ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को दान सूर्य देव के अपार कृपा का द्वार खोलता है। क्योंकि संक्रांति हमें याद दिलाती है, दान केवल वस्तुओं का नहीं, हृदय के विस्तार का प्रतीक है। यह पर्व सिखाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है, तभी मनुष्य भी भीतर से ऊपर उठना सीखता है। तो इस मकर संक्रांति सिर्फ पतंग ना उड़ाइए, अपने विचार भी ऊपर उठाइए और जीवन में प्रकाश को स्थान दे। और हाँ, यहीं पे मकर संक्रांति की कथा और महत्व खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ जुड़ी है एक पौराणिक गाथा जो आज के दिनों के लिए बहुत उपयुक्त है। तो चलिए वो कथा भी सुन लेते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में महान योद्धा भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे प्रतीक्षा कर रहे थे उस एक शुभ क्षण की, उत्तरायण की शुरुआत की। कहते हैं जिस आत्मा का देह त्याग इस काल में होता है, उसे मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। और तभी मकर संक्रांति के पावन दिन भीष्म ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। इतिहास की एक और कड़ी हमें ले जाती है राजा भगीरथ के तट की ओर। वर्षों की कठोर साधना के बाद मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। कपिल मुनि के आश्रम से गुजरते हुए गंगा सागर की गोद में समा गई और भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। यही कारण है यह पर्व केवल तिथि नहीं, एक संदेश है, अंधकार से प्रकाश की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और अहंकार से समर्पण की ओर, मानव आत्मा की यात्रा का। तो चलिए इस सूर्य उत्तरायण के दिन हम भी अपने मन को थोड़ा ऊंचा रखें और बहुत खुशी के साथ और आनंद के साथ मनाएं। शुभ मकर संक्रांति। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर मॉम डैड। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।